छात्रों, आज का जो वीडियो है वो हम आपको 12वीं अर्थशास्त्र के इकाई 1 के अध्ययन के बारे में बताएंगे। इकाई 1 जो है वो है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। मतलब जितने भी आर्थिक विश्लेषण होते हैं उन सबका दो दृष्टिकोण होते हैं, एक समष्टि और दूसरा व्यष्टि। पहले छोटी इकाई ले लेते हैं तो छोटी इकाई में आता है व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि। अब यहाँ पे आपको दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत, और समष्टि मतलब समस्त, मतलब संपूर्ण। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत इकाइयां, मतलब छोटी छोटी इकाइयां, और समष्टि का मतलब होता है व्यापक, मतलब बड़ी इकाइयां। पूरी अर्थव्यवस्था विश्लेषण की जो दो रीतियां हैं, इन दो रीतियों के आधार पर ही अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है, जिससे एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक संस्था, एक फर्म या एक वस्तु के मूल्य के जो अध्ययन होता है उससे संबंध होता है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से या बड़ी इकाइयों से होता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल व्यय और कुल विनियोग से इसका संबंध होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वह आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मैं पढ़ देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट परिवारों, विशिष्ट फर्मों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र हैं उसमें अंतर की। उसमें जो मुख्य अंतर हैं वो अंतर आपको यहाँ स्क्रीन पर एक एक करके दिखाऊंगा, और आप उसको पढ़ भी सकते हो और मेरी आवाज़ को सुनकर भी समझ सकते हैं। तो चलिए, पहला जो अंतर है, पहले मैं व्यष्टि का बताऊंगा फिर समष्टि का। पहला जो अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग। समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था के एक अंश का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो होता है वो कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। किसका विश्लेषण? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना इसका मुख्य विषय होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन करना होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। जो योग होता है मतलब समस्त होता है, उसको टुकड़ों में तोड़ने को मुख्य आधार माना जाता है, जबकि समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है उसमें योग करने की क्रिया उसका आधार है, मतलब सबको जोड़ना। समष्टि में सब जोड़ना मतलब योग करने की क्रिया या योग की क्रिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती हैं की मान्यता लेकर चलता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब कीमत निर्धारण किया जाता है तो वहां सिर्फ यही मान्यता होती है कि अन्य सभी बातें समान रहती हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का अध्ययन करता है तथा विभिन्न बाजारों के परस्पर निर्भरता पर बल देता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को स्थिर मानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र
व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक होती हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय या संपूर्ण समाज की नीतियों के निर्माण में सहायक होती हैं। अगर ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो वीडियो है ये काम देगा और आपको अच्छी तरह से ये उत्तर याद होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जो नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके।